वैसे तो महिषासुर का नाम हमारे पौराणिक इतिहास में दर्ज है और माँ दुर्गा द्वारा उसके वध की पूरी कथा मौजूद है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग महिषासुर वध की कहानी से पूरी तरह अवगत नहीं हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्यों माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। महिषासुर दंभ नामक असुर का पुत्र था जो अमर होना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को वरदान के रूप में प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की। महिषासुर की कठोर तपस्या ने ब्रह्मा जी को भी हिला दिया। अंततः उन्हें महिषासुर को मनचाहा वर देने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर से कहा, मांगो जो वर मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। महिषासुर जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे अमरता का वरदान दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहकर उसकी बात टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात अस्तित्व नहीं रखती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे कहा, ठीक है, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो, कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। अपनी सेना के साथ उसने धरती पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। समस्त जीवों और प्राणियों को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ा। भूलोक और पाताल को अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। महादेव और ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता गण विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। इसलिए विष्णु जी ने कहा, हम सभी को मिलकर देवी शक्ति के पास मदद की गुहार लगानी चाहिए। सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इतने में ही सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का रूप ले लिया। भगवती के रूप और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। हिमवाण ने देवी भगवती को सवारी के लिए सिंह दिया और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे। देवी का रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और अपने दूत के जरिए विवाह का प्रस्ताव देवी तक पहुंचाया। महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक आक्रोशित कर दिया। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भगवती देवी ने दूत से कहा कि जाकर महिषासुर को यह संदेश पहुंचा दे कि या तो स्वयं पाताल लोक चला जाए या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहे। दूत ने अपने सम्राट को देवी का यह संदेश पहुंचा दिया। युद्ध की ललकार सुनकर महिषासुर भगवती से युद्ध करने आ पहुंचा। एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का सर्वनाश हो गया। असुर सम्राट ने विभिन्न रूप धरकर भगवती देवी को छलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश नाकाम रही। देवी भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर की सिर काट डाला। इस तरह अंत देवी भगवती के हाथों आखिरकार उसकी मृत्यु संभव हुई।